अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले देखो मैं आपको एटॉमिक मास को याद करवा देता हूँ, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको दिक्कत ना आए। जैसे 1 से 20 तक है जो कंटिन्यूस आते रहते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिमेंट का सिंबल, और उसके बाद यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और फिर ये एटॉमिक मास। ऐसे यहाँ पे भी एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये याद करना आपने ताकि आपको दिक्कत ना आएगी। एटॉमिक मास का देखो, एलिमेंट में है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये हो गया फर्स्ट 10 तक। उसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और उसके बाद है के, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। नंबर 1 से 20 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ तक तो सिंपल है ये लाइन। अब इसमें मेन क्या है, देखो एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास में ध्यान रखना कि जो जनरली इवन में होगा उसका एटॉमिक मास लगभग डबल के आसपास होता है। ठीक है, और जो ऑड में होता है उसमें कई बार +1 भी हो जाता है। ठीक, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन का 1 है तो ये 1 ही रहेगा। हीलियम का देखो ये इवन में है 2, तो इसका डबल कर दो, 2 2 जा 4। लिथियम ये ऑड में है तो इसमें +1 कर दो, 3 2 जा 6 +1 7। बेरिलियम का ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इसमें 4 2 जा 8 है तो +1 9 तक हो जाता है इसका। बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है। बोरोन में देखो 5 है, 5 का डबल कर दो, 5 2 जा 10 +1 11। कार्बन का 6 होता है तो 6 का डबल कर दो, 6 2 जा 12। और ये नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका भी डबल होता है, 7 2 जा 14। ऑक्सीजन है, इसका भी डबल होता है, 8 2 जा 16। फ्लोरीन का डबल से +1 हो जाता है, यानी 9 2 जा 18 +1 19। नियोन का डबल होता है, 10 का डबल 20। यानी +1 किसके साथ चल रहा था, देखो एक +1 इसके साथ चल रहा था, दूसरा इसके साथ चल रहा था, तीसरा इसके साथ चल रहा था, बाकी ये लास्ट में फ्लोरीन के साथ है। बाकी में जनरली डबल करना है, डबल 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 है। ठीक है, अब सोडियम होता है 11, ऑड में आ गया, 11 2 जा 22 +1 करना है 23। मैग्नीशियम का 12 है यानी इवन में है तो 12 2 जा 24। 24। हाँ, और इसका कितना होगा एल्युमिनियम का इस रूल के अकॉर्डिंग? 27। 27, वेरी गुड। इसका बताओ सिलिकॉन का? 28। 28, वेरी गुड। और इसका रूल के अकॉर्डिंग जो रूल बताया आपको? 31। 31, बिल्कुल सही है। और सल्फर का? 32। 32, बिल्कुल सही है। थोड़ा ये एक्सेप्शनल केस होता है क्लोरीन का, इसे कहते हैं 35.5। 35। हाँ, तो 35 होता है, 0.5 है, क्योंकि इसमें जो इसके आइसोटॉप्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हम इसको इसमें इंक्लूड करना ही पड़ता है। इसके अलावा इसका इसका 38 होना चाहिए लेकिन 39 हो जाता है, यानी +1। और ये लगभग आइसोटॉप्स में, वो आइसो बार में आते हैं जिसका एटॉमिक मास सेम होता है। सॉरी, इसका नहीं, ये तो 39 ये है, ये 40 हो जाता है, आर्गन 40 और पोटेशियम लगभग 40 के आसपास आता है। तो ये ध्यान रखना है बस आपने। तो ये 1 से लेके और 20 तक का आपको एटॉमिक मास आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इसमें आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहीं से अब देखो स्टार्ट होता है आपका मेन जो चैप्टर है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है,
मोलर मास कैलकुलेट करना है या एटॉमिक मास का सम। मॉलिक्यूलर मास भी इसी को कहते हैं, ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर बड़ा नाम है तो उसको कम लेते हैं, मॉडर्न में से मोलर मास कहते हैं, पहले इससे कहते थे मॉलिक्यूलर मास, दोनों एक ही बात है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, इसे कहते हैं सम ऑफ द एटॉमिक मास। जो भी एटॉमिक मास होगा उसका सम कर दो ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे उसके एटॉमिक मास का सम कर दो, वही उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, बताओ वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो बता सकते हो वाटर का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास? तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। 1 कितने एटम है इसमें, 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। 16 हाँ, 1 एटम और 16 होता है, हाँ तो कितना हो जाएगा, 18 18। तो आप बता दोगे 18 ग्राम, क्योंकि हम इसको ग्राम के टर्म्स में लिखते हैं, तो ये ग्राम पर मोल है, ध्यान रखना। यानी 1 मोल वाटर होंगे उसका वेट होगा 12 ग्राम। और अगर मैंने लिखा 18 AMU, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है जो 1 एटम, एक मॉलिक्यूल होगा उसका मास है 18 AMU। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन देता है आपको 12 ग्राम दे देगा और 12 AMU दे देगा। तो 18 AMU का मतलब एक मॉलिक्यूल का वेट है 18 AMU, और एक मोल वाटर का जो वेट है वो है 18 ग्राम। ये दोनों में डिफरेंस है। मैंने कहा CO2 का बताओ। अब C के एक हैं, C का कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन के 2 हैं। कितना आंसर आएगा, 44 44 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। इसमें ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी, जैसे ग्लूकोज दे दिया उसने, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। आपको पता है कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। तो जो ग्लूकोज है उसका मोलर मास कितना आएगा, निकालो इसे। तो ये हो जाएगा 6 हैं कार्बन के, 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं, 12 हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 × 1। ऑक्सीजन के 6 हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस प्लस 96 तो हो जाएगा 180। ठीक है, तो 180 हो गया ग्लूकोज का मोलर मास। यस सर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हो, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग किसी भी चीज का, और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट को। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का, क्योंकि ये इसी चैप्टर में नहीं बहुत सारे चैप्टर में आएगा आगे भी। तो है आपका नेक्स्ट हेडिंग है इसमें मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि इससे कोई क्वेश्चन ना आए। आपके एग्जाम में करोगे तो 101% क्वेश्चन इससे आता ही आता है मूल कॉन्सेप्ट से। तो मूल कॉन्सेप्ट होता क्या है कि इसमें हम पहले 1 मोल को डिफाइन करते हैं। अभी मैंने कहा देखो ग्राम पर मोल, यानी कि अगर C12 होगा एटम,
तो C12 एटम होता है जो, इसमें कितने ग्राम होते हैं? 12 ग्राम होंगे। और 12 ग्राम होता है जो, इसका वेट कितना होता है? इसका वेट जितना भी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कितने में? 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। तो इसमें जितना वेट, इसको दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसे समझेंगे कि अगर आपने 6 पॉइंट, क्योंकि 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो जिस सब्सटेंस में इतने एटम्स कंटेन होंगे, तो जो इस इतने एटम का वेट होगा, आपको पता है इसका वेट कितना होगा? 12 ग्राम के बराबर होगा। और 12 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 1 मोल, क्योंकि 1 मोल का मतलब 1 क्या मोल। होता है? उसका एटॉमिक मास ग्राम में। तो 1 मोल में 12 ग्राम हो गए, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा, तो इसका जितना वेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम 3 टर्म्स में समझते हैं। देखो 1 मोल को पहला समझते हैं बाई वेट के टर्म्स में। तो हम बाई वेट के टर्म्स में क्या कहेंगे कि 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। और अगर कोई एटम है तो एटम का हो जाएगा एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल हुआ तो मोलर मास, एटम हुआ तो एटॉमिक मास। जैसे मैंने कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो ये एटम है 16 ग्राम। और मैंने कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन एटम है, तो 16 टू जा 32 ग्राम। अगर मैंने कहा 1 मोल ऑफ वाटर, जैसे अभी हमने वाटर का निकाला 18 ग्राम। जैसे अभी हमने निकाला CO2 का, तो CO2 का मोलर मास था 44 ग्राम। अगर मैंने कहा 1 मोल ग्लूकोज का भी हमने निकाला था C6H12O6, तो 180 ग्राम। तो जितना भी उसका एटॉमिक मास है, अगर एटम है तो, और मॉलिक्यूल है तो मोलर मास है, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मोलर मास। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? 1 मोल कितने को कहेंगे? यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें इसके आगे का स्टेप क्या आता है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? तो इसके लिए आएगा गिवन वेट, जितना आपको वेट दिया होगा अपॉन उसका मोलर मास। और एटम है तो एटॉमिक मास। ये ऐसे ही समझ लो कि जैसे सपोज करो मैंने कहा एक पेन है, इसकी कॉस्ट है ₹5, तो अब आपको 100 रुपीज दे दिए और बोला कि बताओ कितने नंबर ऑफ पेन्स आएंगे। नंबर ऑफ पेन कैसे निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ पेन निकालते हैं कि जितना रुपीस आपको गिवन होगा अपॉन जितना 1 पेन का कॉस्ट होगा। तो 1 मोल में 1 मोल की वैल्यू कितनी है? उसके मोलर मास के बराबर है, उसे डिवाइड कर देंगे और जितना आपको दिया होगा मास उसको ऊपर लिखेंगे, तो इससे हमें नंबर पता चल जाएगा। तो हमें कितने पेन मिल सकते हैं? देखो 20 पेन। आया समझ में? जितना टोटल वेट है या टोटल पैसे हैं उसे ऊपर रखना है अपॉन जितना 1 का कॉस्ट है। तो 1 का कॉस्ट कितना है? उसके मोलर मास के बराबर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा। जैसे अभी मैंने कहा आपको कि H2O का मोलर मास 18 होता है, और वो कहेगा क्वेश्चन में आपको कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। पहला दे दिया 96 ग्राम ऑफ वाटर, दूसरा दे देगा 22 ग्राम ऑफ CO2। इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो हमें क्या करना है? देखो हमें करना है आंसर में, सबसे पहले गिवन कितना दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है इसमें 96 ग्राम। और वाटर का मोलर मास कितना होता है? तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम। 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएगा? 96/80। हाँ 96/80। तो इसको जो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखो,
फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड में हम क्या करेंगे, CO2 का मोलर मास कितना आया था 44 ग्राम, और वेट ऑफ CO2 कितना है, गिवन कितना है 22 ग्राम। नंबर ऑफ 22 मोल्स इज grams. इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। इसको शॉर्ट में लिख लो, W फॉर वेट और M फॉर मोलर मास। Molar mass तो is equal to 22 gram of upon 44. 44, तो ये 1/2 1 upon 4. हाँ, 1 upon. तो ये 0.5 आ गया। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। अगर आपको क्या दिया है, वेट दिया हुआ है और नंबर पूछा हुआ है, तो क्या शॉर्टकट फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स को N से दिखाते हैं, वेट गिवन वेट मोलर मास को कैपिटल M से दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखना है पहला वाला, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, N इज इक्वल टू W बाई M, M फॉर मोलर मास, Yes, sir. W मीन्स गिवन वेट और N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या किया, सेकेंड कॉन्सेप्ट था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल के बेस पे उन्होंने डिफरेंशिएट किया। तो उन्होंने कहा, जैसा भी हमने कहा आपको कि एक मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, दुनिया का कोई भी चीज लिया हो आप, अगर मैंने कहा 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होंगे और उसका वेट भी फिक्स था उसके मोलर मास के बराबर, इतने पार्टिकल। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है तो इसमें भी मॉलिक्यूल होगा, इतने ही मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे एटम दिया है तो यहाँ पे भी इतने एटम हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आयंस दिया है तो यहाँ पे भी इतने ही आयंस हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या दिया है उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। यानी पार्टिकल मीन्स मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको जनरल वर्ड हम कहते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये कितना था, 1 मोल में था। अब मैंने कहा बताओ नंबर ऑफ मोल्स बताओ, और अगर आपको पार्टिकल गिवन है तो क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, आपको कितना दिया हुआ है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, NaC से रिप्रेजेंट करते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने पहले बताया था आपको। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा फिर इसमें। अब इसको शॉर्ट में लिख देते पहले, N इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। कैपिटल N का मतलब हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स कितना दिया हुआ है आपको, और इसका मतलब हुआ Na का मतलब हुआ एवोगैड्रो नंबर जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। तो ये साइंटिस्ट था जो एवोगैड्रो, जिसमें मैंने आपको लॉ बताया था, उसने दिया था। तो उसी की जगह पे इसको कहते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट Na, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, फिर कहेगा वो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, पहला दे देगा 3.011 इंटू 10 की पावर 30 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। दूसरा दे देगा 12.044 इंटू 10 की पावर 25 एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे देखो, बता सकते हो आप। N इज इक्वल टू क्या होगा पहले के केस में, गिवन वेट, गिवन मास, सॉरी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन कितना दिया आपको, गिवन में इतने पार्टिकल दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो ये ऊपर चले जाएगा 6.011 इंटू 30, 10 की पावर 30 अपॉन और एवोगैड्रो कांस्टेंट लग जाएगा। हाँ एवोगैड्रो कांस्टेंट है, वेरी गुड। बस इसको डिवाइड करोगे, ध्यान रखना पावर के केस में जब ये प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 23। 23। ये डिवाइड करोगे तो ये 1 जा 2 जा जाएगा, तो जाएगा 1/2 यानी 0.5 इंटू 10 की पावर 7, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये साइंटिफिकली सही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था पॉइंट से पहले एक डिजिट आना चाहिए, तो ये फिर वो आना चाहिए 5.0 5.0 इंटू 10 की पावर 7 6, 6। क्योंकि एक जीरो हमने यहाँ से यहाँ चेंज कर दिया। हाँ, यस सर।
तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करने। सेकंड का आंसर बताओ क्या होगा इसका, सेकंड का। So 12.044 upon Avogadro number. हाँ 12.044 इंटू 10 की पावर 25 Into 10 की power 25 एवोगाड्रो नंबर, upon 6. ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आपको निकल जाएंगे। तो ये था पार्टिकल के टर्म्स में। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? Yes sir. अब तीसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होगा? वॉल्यूम में देखो दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो देयर आर टू कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि गैस के लिए अप्लाई होता है बस, बाकी के लिए नहीं होगा अप्लाई। अगर सॉलिड या लिक्विड होगा तो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, ओनली फॉर गैस। और दूसरा होता है एट एसटीपी लिखा होगा या एनटीपी लिखा होगा, या कई बार वो चालाकी कर देता हो, ये नहीं लिखेगा एसटीपी एनटीपी, इसी यहाँ पर टेम्परेचर दे देगा 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटीएम प्रेशर। तो सब सोचते हैं ये एटीपी दिया नहीं है तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार वो इसको भी दे सकता है, इससे भी दे सकता है, इससे भी दे सकता है, तीनों एक ही वर्ड है। इस केस में क्या होता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, क्योंकि गैस की बात हो रही है, एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। जो हमने पहले भी एवोगाड्रो लॉ में पढ़ा था वही चीज आ गई यहाँ पे, कि ये कहता है 22.4 लीटर, यानी फिक्स हो गया। अगर एक मोल कोई भी गैस है तो उसका वॉल्यूम फिक्स है 22.4 लीटर। तो अगर मैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स बताऊंगा तो क्या होगा? नंबर मोल्स होगा गिवन वॉल्यूम। देखो हर एक में इसमें गिवन ऊपर आ रहा है, गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी या एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर को हम क्या भी कहते हैं? मोलर वॉल्यूम, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो उसे अपॉन में, जो भी 1 की वैल्यू ध्यान रखना, उसे अपॉन में करना है। जैसे मैंने कहा एक पेन की कॉस्ट, आपने महंगा पेन ले रहे हो 200 रुपए का, और आपको दे दिए गए हैं 2000 रुपए या 1000 रुपए, बोलेंगे बताओ इसके कितने पेन आएंगे। तो जो भी 1 की वैल्यू होती है उसे क्या करेंगे हम, हर हमेशा अपॉन में लिखते हैं। तो गिवन रुपीस अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो 1 पेन है उसकी कॉस्ट को अपॉन में लिखते हैं। तो जैसे ये 1 की वैल्यू है, जितनी वॉल्यूम आएगा उसे हर हमेशा अपॉन में लिखना है अगर हमें नंबर निकालना है तो। ठीक है? यस सर। तो इसमें हमें 3 फॉर्मूले मिल गए। देखो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, देखो इसे लिखेंगे वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? देखो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इफ 44.8 लीटर ऑफ CO2, इसका बताओ। दूसरा पूछ लेगा वो आपसे 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तीसरा पूछ लेगा आपको 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये सब किसमें है? एट एसटीपी पे। और ये गैस है, देखो दिखने से ही दिख रहा है, CO2 गैस है, NO2 N2 गैस है, O2 गैस है। तो इसमें हम इस रूल को लगा सकते हैं। तो बताओ पहले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर सेट 2। हाँ वेरी गुड, 44.8 अपॉन 22 22 upon 4 डिवाइड करेंगे तो 2 मोल आ जाएगा। 2 एक लीटर। मोल में 22.4 लीटर है, तो 2 मोल में इसका डबल हो जाएगा। सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड का सब 1 upon 2। हाँ वेरी गुड, 11.2 अपॉन 22.4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 यानी 0.5 मोल आ जाएगा। और तीसरे का आंसर 5.6 अपॉन 22.4, तो ये 4 जा चले जाता है, 1 अपॉन 4 यानी 0.25। तो जितना भी आपको वॉल्यूम दिया होगा ये कहाँ लिखना है? हर हमेशा ऊपर लिखना है। और अपॉन में कैसे कर दो? 22.4 लीटर को। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आ जाएंगे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? यस सर। अब दिक्कत क्या आई कि कई बार नंबर ऑफ मोल्स पूछता ही नहीं है आपको, वो वेट देगा आपको
और क्या पूछेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लेगा। फिर दिक्कत आई कि अब कैसे सॉल्व करें, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि सबको नंबर ऑफ मोल्स, देखो पहला क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। दूसरे में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो इन्होंने क्या किया, अगर सपोज करो लीटर में नहीं है, ml में है, तो उसके लिए होता है 22,400 ml। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। अब उन्होंने क्या किया कि एक काम करते, जब नंबर ऑफ मोल्स सबके सेम होंगे तो ये भी आपस में सब बराबर हो जाएंगे, यानी एक फॉर्मूला और बनाते हैं इसका, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, या अगर ml में है तो 22,400 ml। अब इन तीनों को बराबर कर दिया। अब क्वेश्चन में देखो, अब कभी भी क्वेश्चन में अगर वेट दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर वेट दिया है और वॉल्यूम पूछा है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और वॉल्यूम पूछा है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी इससे हम तीन फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला, W अपॉन M इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर वेट दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरे में वेट अपॉन M इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम दिया है और वेट पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तीसरा फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और वॉल्यूम पूछ लिया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स जरूरी नहीं कि हर बार नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा, हो सकता है आपको वॉल्यूम पूछे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो जाए, तो हम इसको इक्वल कर देंगे। तो ये तीनों पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड के थे वो आपस में इक्वल हो गए। तो समझ में आया फॉर्मूला? यस सर। हाँ, तो अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको पूछेगा वो कि 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP है, और बताओ इसका वेट कितना आएगा। वेट ऑफ CO2 बताओ। तो क्या करेंगे हम अब इसमें वेट यहाँ पे है और ये वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जो दोनों को मैच करता हो, वेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। अब मोलर मास हमें CO2 का निकालना है, तो CO2 का मोलर मास निकालने के लिए C का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन के 2 एटम है 44। अब इसको यहाँ रख दो, तो क्या आएगा देखो, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू मोलर मास अपॉन 22.4 लीटर। वॉल्यूम में 11.2 इंटू 44 अपॉन 22.4, इसको करेंगे 2 से इससे करेंगे 22 ग्राम। निकाल लोगे ऐसे क्वेश्चन के आंसर? यस सर। तो ये मोल कॉन्सेप्ट में आते हैं सारे क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स थे, कई बार वेट देता है, मास पूछ लेता है, वॉल्यूम देता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो वो ये तीनों कन्वर्जन आपको आने चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। बाय बाय। थैंक यू।